जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। 72 लाख लोग रोड पर उतर करके चिल्ला रहे हैं। 72 लाख लोग एक ही आवाज मुंह से निकाल रहे हैं और वही एक बात है जो दिखाती है कि इस समय के अंदर कितना प्रबल कारक बना है। जिस बात की चर्चा मैंने आज से तकरीबन 1 महीने पहले करी थी और मैंने आप लोगों को कहा था कि इस बार की दिवाली बहुत कुछ लेकर के आने वाली है और दिवाली बहुत कुछ लेकर के भी आई। बस फर्क इतना था कि कुछ समझ पाए और कुछ नहीं समझ पाए। 72 लाख लोग रोड पर उतरे हुए हैं। एक ऐसा समय जिसके अंदर आप ये देखिए कि गुरु का राशि परिवर्तन पूरी तरीके से हो चुका है। सबसे पहले बुध ने राशि परिवर्तन किया, बुध दोबारा से राशि परिवर्तन भी कर चुके हैं और इससे पहले सूर्य का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन और शुक्र और सूर्य का नीच का प्रभाव जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी थी, इसने वो दिखा दिया जो दुनिया को बहुत सारे समय से देखने का प्रयास कर रहे थे। तो कहते हैं ना कि मुखौटा हटाने का प्रयास करता हुआ कुछ समय तो मुखौटा हटा दिया। लोगों को केवल एक ही नजरिया उतार करके दिखाया कि हाँ, अब हम भी कुछ हैं। तो यही है वो 72 लाख की आवाज जिसके बारे में मैं आप लोगों को ग्रहों की दृष्टि के माध्यम से कुछ विशेष जानकारी देने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करेंगे, आगे शेयर करेंगे और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। एक ऐसा समय, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो राजा है ना राजा बनने योग्य है, फिर भी उसको 72 लाख लोग अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट से चिल्लाते हुए एक ही बात बोल रहे हैं, नो किंग, नो किंग्स। नो किंग्स के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? नो किंग्स के नारे लगाने का प्रयास किस व्यक्ति के प्रति हो रहा है यह मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। कौन है ये लोग? क्या ये भारतीय हैं? क्योंकि भारतीयों को तो निकाला जा रहा था। क्या ये चाइनीज है? क्या जैपनीज है? क्या पाकिस्तानी है या फिर अन्य किसी देश के नागरिक है? ये कोई नहीं, ये अपने खुद के देश के नागरिक हैं जो ये शब्द बोल रहे हैं कि नो किंग मोर। नो किंग मोर का मतलब आप एक बात समझिए कि संसद को घेरा जा रहा है, जहां पे नेशनल सिक्योरिटी उतारी जा रही है और ट्रंप को लेकर के सत्ता को, उसकी आवाज़, सरकार की आवाज़ को पब्लिक के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। और ये नारे सीधे सीधे ये दिखा रहे हैं कि अमेरिका किस प्रकार से उस बड़े पतन की ओर बढ़ रहा है जिसके माध्यम से वो ये कह रहा था जब चुनाव हो रहे थे कि बाइडेन सरकार ने ये किया, बाइडेन सरकार ने ये किया, मैं आऊँगा तो इतना कर्जा हटा दूंगा, मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा। सारे देशों से नफरत की आग झुलसा दी, टैरिफ लगा दिया, उसके बावजूद भी प्रतिदिन वाला बढ़ने वाला कर्जा, प्रति महीने बढ़ने वाला कर्जा और जो अभी तक का कर्जा था उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है, कोई घटोतरी होती हुई नहीं दिखाई दी। स्थिति बहुत ज़्यादा संवेदनशील और बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, न्यूज़ के अंदर दिखाया जा रहा है। और भारतीय न्यूज़ में हो सकता है ना देख रहे हो, वर्ल्ड ग्लोबल न्यूज़ देखिएगा, आपको पता लग जाएगा, सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और इन सभी को जल्दी से जल्दी अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी चेंज को लाने की उम्मीद करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ट्रंप ने जो सिलसिला, जो पॉलिसीज़ निकाली हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर के हुई, चाहे वो ट्रेड को लेकर के हुई, चाहे वो नौकरियों को लेकर के हुई, इसका ये दाव हमेशा उल्टा ही पड़ा है। और इसकी शुरुआत मैंने आपको कहा था कि बड़ी नेताओं के खिलाफ बड़े प्रदर्शनों के माध्यम से होती हुई नजर आएगी और वही समय, वही कॉम्बिनेशन ग्रहों ने बना करके दिखा दिए। तो हिंसक गतिविधियां होनी स्टार्ट हो गई हैं, जोर शोर से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने स्टार्ट हो गए हैं, परिवर्तन चालू हुआ है और परिवर्तन को अब आग देगा 27 अक्टूबर। जी हाँ, मंगल अस्त भी होने वाले हैं और ये कहिए कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर एक ऐसा प्रभाव होगा जिसमें 10 दिन पहले ही इसका असर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ऑलरेडी असर स्टार्ट हो रहा है। गुरु
अतिचारी प्रभाव से अब उच्च के भी होते हुए नजर आएंगे और चीजें 11 नवंबर तक की स्थिति को पॉजिटिव रिजल्ट तो देने वाली नहीं नजर आती। इसके बाद में और भी ज्यादा प्रताड़ित करती हुई नजर आती दिखाई देती है, क्योंकि भारत और विदेश दोनों ही इस मंगल की दृष्टि से, मंगल के प्रभाव से प्रभावित होने वाले हैं। ये एक ऐसा समय होगा जो क्रांतिकारी और आंदोलनकारी भावनाओं को जागृत करता हुआ नजर आएगा। दुनिया देखेगी कि प्रतिनिधित्व बदल रहा है, दुनिया देखेगी कि देश बदल रही है, दुनिया देखेगी कि परिस्थितियां बदल रही हैं और हिंसक घटनाएं एक बार फिर से भारत के पड़ोसियों में भी जन्म लेती हुई नजर आए। नेपाल, बांग्लादेश, पेरू, कई ऐसी जगह है जहां पर ये घटनाएं जन्म ले सकती हैं। और इनके साथ में जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, क्योंकि इस समय के ऊपर मैं आप लोगों को एक बात पहले भी बताइए कि नेपच्यून बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। शनि और नेपच्यून बहुत बड़ी स्थिति को खराब कर रहे हैं और मंगल और शनि की दृष्टि भी पड़ेगी नेपच्यून के ऊपर। तो जिसके कारण नेपच्यून क्या है कि नेपच्यून एक ऐसे ग्रह है जो क्रांतिकारी अवस्था को जन्म देते हैं। नेपच्यून का बहुत बड़ा रोल मानते हैं हम, बहुत बड़ी। इसके बारे में एक पूरा का पूरा वीडियो दिया हुआ है मैंने नेपच्यून को लेकर के। आप उस स्थिति को फिलहाल समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि अब हिंसक प्रदर्शन की स्थिति पूरे के पूरे विश्व के अंदर होती हुई नजर आएगी। इससे भारत भी अभिन्न नहीं रहेगा। ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां पर चीजें जगह जगह के ऊपर विद्रोह करे, अग्नि तांडव हो, मंगल का दंगल प्रबल रूप से कोरहाम मचाए और कई जगहों के ऊपर आप लोगों को हिंसक घटनाएं देखने को मिले। चाकू का प्रयोग, बंदूक का प्रयोग किया जाए, इस समय के ऊपर निकल करके आता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर विशेष तौर के ऊपर घटनाएं बड़े तौर पे जन्म लेती हैं। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर पश्चिम में कोई बहुत बड़ी घटना घटित हो जाए। इसके बारे में पूरा लाइव सेशन रखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को कोई न्यूज़ मिले, कुछ बड़ी घटना के कारण, कोई बड़ा भूकंप के कारण न्यूज़ मिले, या फिर कोई सेंसिटिव प्राकृतिक घटना घटित हो जाए, उसके कारण कोई आप लोगों को बड़ी जानकारी मिले, इस समय के अंदर दिखाई देती है। बहुत ही सेंसिटिव समय की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत लंबे समय के बाद में ये बदलाव होएगा। और ये लंबे समय के बाद में होने वाले बदलाव अक्सर ये कहिए उनका असर हम लोगों को साल भर तक या 6 महीने या फिर साल भर तक देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल अब ये कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं जगह जगह के ऊपर दिक्कतें लाने वाले हैं। नज़र हटी, दुर्घटना घटी, इस प्रकार की स्थितियां बनती हुई नजर आती दिखाई देती है। भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल स्थितियां अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं पड़ोसियों के लिए। खास तौर के ऊपर पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब स्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सेंसिटिव समय है इस देश के लिए और इस समय के अंदर भारत को भी सोच समझ के आगे बढ़ना है। भारत को भी ये जानना है, ये देखना है कि कहीं किसी प्रकार का घटनाक्रम उभारने का, बढ़ाने का प्रयास ना होता हुआ नजर आए। जिस प्रकार से आई लव मोहम्मद वाले नारे जो चले थे बीच में, आप लोगों ने देखा कि उन्होंने देश के अंदर जगह जगह के ऊपर, अलग अलग स्टेटों के ऊपर अलग अलग प्रकार से चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास हुआ, लेकिन सरकार ने उस प्रयास को संभाल लिया था। तो आगे भी सरकारें भारत के अंदर संभालेगी, क्योंकि जब से भारत आज़ाद हुआ है ना ही किसी प्रकार की ये कहिए कि घटनाक्रम बने हैं, ना ही आगे घटनाक्रम बनेंगे जो पूरे भारत के अंदर इस प्रकार का कोई रोल निभाए, क्योंकि हम लोग स्वयं ही एक नहीं है। तो एकता को लेकर के किसी प्रकार का नारा लगाना तो पॉसिबल ही नहीं उठता। तो उम्मीद करूंगा चीज़ें समझ में आई होंगी और चीज़ें अपना काम कर भी रही हैं। तो ये 72 लाख लोग क्या बड़ा करेंगे, किस प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, नो किंग होगा या नो किंग के बाद में होगा कि नो किंग मोर होगा, ये तो अब आगे आने वाला समय ही हम लोगों को बताएगा। क्योंकि पश्चिम के लिए हानि होती हुई दिखाई दे रही है और हानि कुछ बड़ा कर सकती है। तो आज के लिए यहीं पर आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि वीडियो जितने स्पष्ट रूप से ग्रहों की स्थिति को देख करके आप लोगों को बताया गया और ग्रह अपना काम कर रहे हैं, तो वही कार्य अब आगे भी होते हुए हम लोगों को दिखाई देने वाले हैं। तो उनको भी जानेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे कि मीडिया क्या दिखा रही है और क्या दिखाने का प्रयास हो रहा है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी बात आपसे छुपे ना और आप लोग उन जानकारियों का लाभ उठा पाए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।